आज से लेकर अब तक कि क्या कुछ हुआ और अब क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जो इंडियन मीडिया ने दो गलत खबरें चलाई, वो क्या खबरें चलाई गलत? पहली चीज कि मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली। आप मैं इस बात को बहुत डिस्करेज करता हूं कि मोहसिन नकवी ने अभी तक इंडियन टीम को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी। इंडियन टीम का स्टेज पे ना आना बहुत गलत था, लेकिन एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का इंडियन टीम को ट्रॉफी ना देना और ट्रॉफी अपने ऑफिस ले जाना, ये भी बात कोई सेंस नहीं बनाती। कर दिया मोहसिन नकवी ने, वो कर दिया है। बहुत तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें हो रही थी। हमने इंतज़ार किया था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो भारतीय अधिकारी हैं, बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं, उनसे जो है हम कोशिश कर रहे थे कि उनसे बात करके पता करें कि भाई वाकई में कुछ ऐसा मोहसिन नकवी ने किया है क्या। अच्छा, मोहसिन नकवी की ट्वीट पे बात कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब के पास माशाल्लाह इतना टाइम है कि हर प्रोपेगेंडे का डायरेक्ट आके जवाब दे रहे हैं, तो अगर यही टाइम अगर परफॉर्मेंस पे लगाया जाए तो हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकती। ये दो चीजें हैं। एक तो देखो उनके ऊपर बात हुई है, तो ये बात आपकी सही है कि अमूमन बोर्ड चेयरमैन खुद डायरेक्ट आकर रिप्लाई नहीं करते। अब उनका मीडिया सेल ही निकम्मा है, तो वो क्या करेंगे। सही है। अब आपने समझना है कि ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, मतलब सारी चीजें यहाँ पे सर से लेके पांव तक गलत है और हमारी क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया गया है, ऐसी खिचड़ी पक गई है कि इस टाइम सब एक दूसरे पे बात डालेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि गलत हम सब कहां पे हैं। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ये सारी बातों को समझने के लिए। पहले तो मैं बिल्कुल वीडियो के शुरू में ये क्लियर करना चाहता था कि जो टीम एशिया कप जीती है, इंडियन टीम, उसका हक है ट्रॉफी अपने साथ ले जाना, लेकिन उनका इनकार करना कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो भी गलत है। दोनों चीजें गलत हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। जिसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले भारतीय मीडिया में इस तरह की अफवाह चली थी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कहा कि भाई जो ट्रॉफी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में पहुंच चुकी है दुबई में, और अब उसे भारत, मतलब ऐसा लग रहा था कि रास्ता साफ हो गया है। और मुझे भी इस तरह से जानकारी मिल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जब तक पुख्ता ना हो, जब तक एग्जैक्टली वाकई क्या हुआ, इसके चूंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था, तो लास्ट में फिर मैंने देखा भी सडनली थोड़ी देर पहले खुद, किसी और से नहीं, मोहसिन नकवी का खुद का ट्वीट आया, और इस बार उन्होंने एक बार फिर से पलटी मारी है। पलटी मारने से कोई हैरानी की बात नहीं है, पलटी तो वो मारते रहे, लेकिन अभी जो है उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, और थोड़ा सा जो है उन्होंने इस बार आड़े हाथों लिया है। बीसीसीआई को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया, और ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, सुनकर हंसी आ रही है। पहला नंबर, वो कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो प्रोपेगेंडा फैला रही है। चलिए, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ, किसके बारे में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भारतीय मीडिया। और अगर पाकिस्तान की मीडिया के बारे में बात की जाए, खासकर उनके सोशल मीडिया, उनके यूट्यूबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस पर हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है। लेकिन उनके वो जो बोल रहे हैं, आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद को कहा था जोकर, कि उनको जोकर कार्टून जैसा फील हो रहा था। तो मोहसिन नकवी आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडियन मीडिया थ्राइव्स ऑन लाइज नॉट फैक्ट्स, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग एंड आई हैव नेवर अपोलोजाइज्ड टू द बीसीसीआई नॉर विल आई एवर डू सो। तो उनका जो सबसे बड़ी इस बात को लेकर, क्योंकि कल बीसीसीआई के जो अधिकारी मीटिंग में थे और उन्हीं के हवाले से ये खबर आई थी और पूरी भारतीय मीडिया में चली थी, जाहिर सी बात कि मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली। आप खुद सोचिए कि जो मोहसिन नकवी कल रात तक मीटिंग में बैठकर ये कह रहा है कि यार हम यहां पर एट दिस मोमेंट आपको ट्रॉफी नहीं देंगे, ट्रॉफी देने का जो सिलसिला है उसका एक ही पूरा का पूरा एसओपी उसकी एक ही है। और इस एसओपी को जब उसने बताया तो इंडियन मीडिया की दूसरी खबर गलत होती है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि सूर्य कुमार यादव को बुला रहा है वहां पर। जो जितनी जानकारी मुझे मिल पाई है, उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको सीधे तौर पर यह बता सकता हूं कि सूर्य कुमार यादव को नहीं बुलाया जा रहा है, इंडियन कैप्टन को नहीं बुलाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि देखो उनके, अगर आप पीसीबी को देखो तो पीसीबी ये कह रहा है कि पीसीबी के जो सोर्सेस है वो ये कह रहे हैं, वहां का जो मीडिया है वो ये कह रहा है, और उस बात पे मैं यकीन नहीं कर रहा हूं। मैं जो यहां से जान पा रहा हूं उन बातों पर यकीन कर रहा हूं जो दोनों जगह से क्रॉस चेक हुई हुई चीजें हैं। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं जी, इंडिया कह रहा है हमें कुरियर करा दो ट्रॉफी। यार वहां पर तो मीटिंग में कोई था नहीं, कोई दूसरे कंट्री के लोग तो बताएंगे नहीं। बीसीसीआई के लोग थे, दो लोग थे, और उन्होंने इस चीज़ को ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली सारे मीडिया वालों ने संपर्क किया, और वहीं से ये बात निकली थी कि भाई उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने टीम इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया देरी से, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस पर आगे बात करेंगे। ये तीन बात जो हमने भी आपको रिपोर्ट की थी, और लगभग सारे मीडिया हाउसेस ने इस चीज़ को खबर किया। लेकिन अब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मतलब रस्सी जल गई पर ऐठन की पूरी दुनिया में थू हो रही है। खुद शाहिद अफरीदी जो उनके कंट्री के टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि नकवी साहब पोस्ट छोड़ दीजिए, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं क्रिकेट को, आप अपने हमारे क्रिकेट को डुबाने में क्यों लगा। ये जो लाइज और प्रोपेगेंडा अगर है तो ये शाहिद अफरीदी से आप समझिए। ये मोहसिन नकवी को, ये जो इंडियन मीडिया को वो ब्लेम कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना
व्हाट यू शुड पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आप दूसरे पे जो उंगली उठा रहे हैं, नकवी साहब, अगर आप सुन रहे हैं, और मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया वाले जो हैं वो सुनते हैं, हमारी आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर किस तरह की बातें आती हैं, किस तरह के लोग हैं। जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, करीब 1500 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिनको लगता है कि मोहसिन नकवी एक बार फिर से अपनी जिद पे, और ये जिद जो है अब उन्हें काफ़ी महंगी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उनको महंगी पड़ेगी, वो प्लीज़ लाइक करके जो है यहाँ पर हमें बताएं। यहाँ पर 165 लोग, जिनको लगता है कि अब बीसीसीआई को आए बाएं दाएं नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया, सब्र का ये हो गया, पीसीबी इम्तिहान ले रही है, बीसीसीआई को एशियन क्रिकेट काउंसिल से सीधे नकवी के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। हो गया इनके साथ बातचीत करने का। बातचीत से ये नहीं सुनने लगे कि जो बातें इन्होंने कही हैं कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी है बीसीसीआई से और ना मैं माफ़ी मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे से कोई गलत, अभी भी मोहसिन नकवी इस बात पड़े हुए कि मेरे कोई गलत नहीं किया। वो कह रहे हैं कि नकवी को सैक करने के तरीके समझिए। मोहसिन नकवी को लेकर के इंडिया कल की तक की जो प्लानिंग थी उसमें सिर्फ ये चीजें थी कि यार इसने जो है वो यूएई वाला गेम 1 घंटा डिले कराया, ये जो है वो ट्रॉफी चोर निकला, ट्रॉफी लेकर भाग गया, इसने ट्रॉफी जो है वो अपने रास्ते निकलवा दी, जिसकी मैंने आपको कल तस्वीर भी दिखाई थी। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा देता हूं, ये तस्वीर देखिए। ये आदमी जो है ये 20 मिनट पहले, मोहसिन नकवी के निकलने से 20 मिनट पहले ये आदमी जो है वो ट्रॉफी लेकर निकल गया था। और जब ये ट्रॉफी लेकर निकला तो फिर बड़े सवाल 2 खड़े हुए। एक, मैच आप अपनी मर्जी से डिले करा देते हो, दूसरा आप ट्रॉफी भी लेकर निकल जाते हो। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ जब इंडिया बढ़ रहा है तो उसमें कौन सी चीजें हैं, किन चीजों पर वो सारी की सारी चीजें होंगी। वो ये है कि एक तो जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल पर बीसीसीआई दबाव बनाएगा। किस चीज का दबाव, कि भाई क्या आपको एक ऐसा प्रेसिडेंट, ऐसा चेयरमैन, क्योंकि देखो इसको समझो, इसको ऐसे समझो कि एसीसी का जो चेयरमैन है ना वो कोई इलेक्ट होकर नहीं आता है, चुनाव जीतकर नहीं आता है, यहाँ पे बारी लगती है। एसीसी का चेयरमैन पिछली बार इंडिया था, फिर अब पाकिस्तान हुआ, अगली बार बांग्लादेश होगा, फिर श्रीलंका होगा, फिर अफगानिस्तान होगा, ये ऐसे करके रोटेट करता है सिलसिला। तो अगर आप जीत कर आ रहे हो तो फिर भी आप जो है वो ये बोल सकते हो कि यार देखो जीतने में अगर सबसे ज्यादा वोटिंग मुझे मिली तो जाहिर सी बात है अगर मैं कोई फैसला करूंगा तो वोटिंग मुझे ही सबसे ज्यादा मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई मेरे खिलाफ ना चला गया हो। तो मैं इस समय पर सिर्फ सिंपल सा एक काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा कि मैं अपने इर्द गिर्द जो है वो ऐसा माहौल बनाऊंगा कि भाई मैं चला रहा हूं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को। ये तब जब आप वोटिंग के सहारे जीत कर आए हो, लेकिन तब क्या हो जब बारी लगती है यार, तब तो अगर इंडिया ये कह देता है कि हम पुल आउट कर जा रहे हैं जी एशिया कप से, तो ये जो बाकी की टीमें हैं, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, इनको तो ये सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा ना कि अगर इंडिया निकल गई तो फिर हमारे लिए पैसा कहां से आएगा। क्योंकि अगेन आपको मैं ये बात बता दूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो पैसा है वो एसोसिएट नेशंस के बीच सिर्फ 25% बंटता है। ये यूएई हो गई, ओमान हो गई, हांगकांग हो गई, थाईलैंड हो गई, नेपाल हो गई, कोई भी खेलने आता है इनको सिर्फ 25% मिलता है। 75% जो रकम है, 75% ऑफ दी जो अर्निंग्स हैं, जो कॉस्ट है पूरी, उससे जो निकलकर मुनाफा बनता है, जो जो आपका एक मेजर चंक जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है, उसका जो 75% है वो इन 5 देशों में बढ़ता है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 5 जो प्रॉपर मेन मेंबर्स हैं, आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, इनके लिए तो सब खत्म हो जाएगा ना, इंडिया को फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास तो और बहुत सारे सोर्स ऑफ अर्निंग्स है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा, अफगानिस्तान क्या करेगा,